इंडिया की कहानी बहुत पुरानी है, बड़ी पुरानी। ये हजारों साल पहले शुरू होती है। दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता यहीं फल फूल रही थी। ये हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से जानते हैं। ये प्राचीन शहर अपने समय से बहुत आगे थे। इनमें अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें और नालियां थीं। लोग शिल्प और व्यापार में कुशल थे। हमें उनके जीवन के प्रमाण उन कलाकृतियों में मिलते हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ी। सिंधु लिपि अभी भी एक रहस्य है। हम अभी भी इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जो हमने खोजा है वो हमें एक विकसित और समृद्ध सभ्यता के बारे में बताता है। उनकी कहानी भारत के लंबे और आकर्षक इतिहास का पहला अध्याय है। सदियां बीत गईं और भारत में महान साम्राज्य उठे और गिरे। सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अधिकांश उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। एक शक्तिशाली विजेता अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने शांति और अहिंसा का प्रचार किया। गुप्त साम्राज्य ने एक स्वर्ण युग को चिह्नित किया। कला, विज्ञान और साहित्य फला फूला। इस युग के शानदार मंदिर और मूर्तियां आज भी विस्मयकारी हैं। गुप्त अपने बुद्धिमान शासन और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आया। मुगल अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। प्यार और बिछड़ने का प्रमाण ताजमहल उनके शासनकाल का प्रतीक है। सबसे महान मुगल बादशाहों में से एक अकबर को उनके धार्मिक सहिष्णुता और बुद्धिमान शासन के लिए याद किया जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भारत में यूरोपीय शक्तियों का उदय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापारी, धीरे धीरे देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। भारत एक उपनिवेश बन गया जिसके संसाधनों का ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए शोषण किया गया। आजादी की लड़ाई अवज्ञा के छोटे छोटे कार्यों से शुरू हुई। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन बन गया। अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन के साथ गांधी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम लंबा और कठिन था। अंत में 1947 में भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गया। स्वतंत्र भारत ने भारी चुनौतियों का सामना किया। विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। उपनिवेशवाद की राख से एक नए राष्ट्र के निर्माण का कार्य कठिन था। फिर भी भारत डटा रहा। भारत ने अपनी विविधता को अपनाते हुए लोकतंत्र को अपनाया। यह यात्रा बिना किसी उतार चढ़ाव के नहीं रही है। गरीबी, असमानता और सामाजिक तनाव बने हुए हैं। फिर भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह अब एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी है। भारत की भावना, उसका लचीलापन और उसकी स्थायी आशा उज्जवल बनी हुई है।